हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसके हम टाइप 2 CLVD को डिस्कस कर रहे थे। और इस टाइप के अंदर फ्रेंड्स हमने लास्ट क्लास में ऑल, सम नॉट और नो के केस को एग्जाम्पल्स के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। और फ्रेंड्स, जो ये ऑल, सम नॉट और नो वाला केस हमने समझा था, ये हमारा था कंसेप्ट 1। आज की क्लास में हम इस टॉपिक के एक एग्जाम्पल को लेंगे और फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, कंसेप्ट नंबर 2। इससे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था CLVD, जिसमें मैंने आप सभी को ऑल, सम नॉट और नो के केस को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ करवाया था। आज उसी का एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर बढ़ेंगे हम अपने कंसेप्ट 2 की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल पूरा लैंग्वेज में है, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें और आप उसको देखें। अब फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस एग्जाम्पल को देखेंगे और इनका आंसर दोगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप सभी लोगों को इन चारों पॉइंट्स को पढ़ना है और इन पॉइंट्स को पढ़कर इनके आंसर देने और आंसर देने के बाद ये बताना है कि इनमें से एक ऑप्शन ट्रू है या दो ऑप्शन ट्रू है, या ये सभी चारों के चारों ऑप्शन ट्रू हैं, या फिर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि ट्रू हो। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे। क्या कहा गया है इसमें? कुछ सरकारी सेवक डॉक्टर हैं परंतु एनजीओ के सदस्य नहीं है। कुछ सरकारी सेवक डॉक्टर हैं परंतु एनजीओ के सदस्य नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इनकी लैंग्वेज को समझना होगा। अगर यदि आप इनकी लैंग्वेज को समझ लेते हो तो इस टाइप के अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप कभी भी कोई भी गलती नहीं कर सकते। तो इन्होंने साफ साफ कहा है, ऐसे लोगों को बताना है आपको जो सरकारी सेवक के साथ में डॉक्टर हों लेकिन एनजीओ के सदस्य ना हो, मीन्स एनजीओ से उनका कोई भी लेना देना ना हो। तो हम क्या करेंगे, जो भी पर्सन एनजीओ के अंदर आते होंगे उन्हें हम एकदम बाहर कर देंगे, मीन्स एनजीओ वाले को हम नहीं लेंगे। अब बात करेंगे सरकारी सेवक और डॉक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जो व्यक्ति सरकारी सेवक और डॉक्टर दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा इसका आंसर भी होगा। तो हम देखेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट और डॉक्टर वाले को, क्योंकि एनजीओ से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो अब इनमें भी क्या देखना है,
जो कॉमन हो, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कुछ सरकारी सेवक डॉक्टर हैं, तो हमें उन डॉक्टर्स को लेना है जो साथ में क्या हो, सरकारी सेवक गवर्नमेंट सर्वेंट में हूं। तो फ्रेंड्स अगर देखो हम बात करें एम की, तो एम क्या है, ओनली डॉक्टर है, तो इसलिए एम नहीं ले सकते। अगर बात करें हम जे या ए में से किसी एक की, तो देखो जे और ए हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, एनजीओ के मेंबर के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें के की, तो के जो पर्सन है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो देखो गवर्नमेंट सर्वेंट में तो है ही स्क्वायर के अंदर, साथ में क्या है, डॉक्टर वाले पोर्शन के अंदर भी आ रहा है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। और साथ में जो ये ऑप्शन नंबर 1 था ये वेरीफाई भी करता है इस डायग्राम को। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम ऑप्शन नंबर बी को, कुछ डॉक्टर केवल डॉक्टर हैं। क्वेश्चन में साफ कहा गया है केवल डॉक्टर हैं, मीन्स कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो केवल डॉक्टर होंगे। अब यहां पर ये समझे केवल का क्या मतलब है। केवल का ये मतलब है फ्रेंड्स कि यहां पर जो बात की गई है ना, ओनली डॉक्टर्स की बात की गई है, मीन्स डॉक्टर के अलावा वो व्यक्ति कोई और ग्रुप में नहीं होना चाहिए या किसी और ग्रुप में नहीं होना चाहिए बजाय डॉक्टर के। तो हम देखेंगे डॉक्टर वाले पोर्शन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सिर्फ डॉक्टर हो और उसके अलावा उसका संबंध ना तो गवर्नमेंट सर्वेंट से हो ना ही एनजीओ के मेंबर से हो। तो हमने देखा डॉक्टर में 2 आ रहे हैं, एक तो के आ रहा है और एक आ रहा है क्या, एम। अगर फ्रेंड्स हम बात करें के की, तो देखो के डॉक्टर तो है, साथ में हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है ओनली डॉक्टर। अगर हम बात करें एम की, तो एम एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ ओनली डॉक्टर के अंदर आता है, क्योंकि जो ये एम है ना तो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट में आ रहा है और ना ही एनजीओ के मेंबर में। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, एम हो जाएगा। और साथ में जो ये लाइन है इस डायग्राम को क्या है, रिप्रेजेंट भी कर रही है। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, कुछ एनजीओ के सदस्य डॉक्टर एवं सरकारी सेवक हैं। क्या है फ्रेंड्स, कुछ एनजीओ के सदस्य डॉक्टर एवं सरकारी सेवक हैं। अब इसमें क्या कहा है, कुछ एनजीओ के सदस्य मीन्स एनजीओ के सदस्य साथ में सरकारी सेवक हैं, सरकारी सेवक हैं, और इसके साथ में भी एक और बात बोली है, डॉक्टर भी हैं। मीन्स इसमें उस व्यक्ति की बात की गई है जो इन तीनों में क्या हो फ्रेंड्स, कॉमन हो। देखो एक तो एनजीओ के सदस्य होने चाहिए, दूसरे डॉक्टर होने चाहिए, एवं मीन्स और सरकारी सेवक भी होने चाहिए। तो हम ऐसे व्यक्ति को पिक करेंगे यहां से जो एनजीओ के सदस्य के साथ में डॉक्टर भी हो और सरकारी सेवक भी हो। मीन्स जो इन तीनों डायग्राम का कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर बात हम करें एम की, तो देखो एम हमारा ओनली डॉक्टर है जो कि तीनों में नहीं आ रहा इसलिए नहीं लेंगे। के में देखो एनजीओ नहीं आता है इसलिए हम इस के को भी नहीं लेंगे। अगर बात करें हम जे की, तो जे में क्या है, ये गवर्नमेंट है और साथ में एनजीओ है। क्या ये डॉक्टर है जे? नहीं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें ऑप्शन नंबर ए जो कि ये वाला है, तो देखो यहाँ पे तीनों डायग्राम क्या है, एक दूसरे को पार्शियली डिवाइड कर रहे हैं। हम कह सकते हैं तीनों डायग्राम का क्या एक कॉम्बिनेशन है। जैसे ए देखो यहाँ पे एनजीओ का सदस्य है, साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, और देखो जो ए है हमारा डॉक्टर के अंदर भी आ रहा है। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर ए ये वाला डायग्राम है इधर वाला, ये वेरीफाई करता है ऑप्शन नंबर 3 को, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4, कुछ सरकारी सेवक एनजीओ के सदस्य हैं परंतु डॉक्टर नहीं है। क्या कहा गया है, कुछ सरकारी सेवक एनजीओ के सदस्य हैं परंतु डॉक्टर नहीं है। लाइन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमें यह देखना है डॉक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, जो डॉक्टर नहीं है उसे निकाल देंगे। मीन्स डॉक्टर के अंदर जो भी आ रहा होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। हमें लेना क्या है, सरकारी सेवक और एनजीओ के सदस्य। जो भी पर्सन इन दोनों का कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फ्रेंड्स ऐसा एक ही ऑप्शन है जे जो कि हमारा एनजीओ का सदस्य है,
साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट में भी है, लेकिन ये हमारा क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, जे हो जाएगा। और हमने क्या देखा, जो ये लाइन है ऑप्शन नंबर 4 की, इस डायग्राम को भी रिप्रेजेंट कर रही है। मेरा कहने का ये मतलब है, हमने चारों पॉइंट्स पढ़े, चारों के आंसर हमारे आए KMAJ। इसका ये मतलब है कि चारों लाइन इस डायग्राम को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब आप सभी लोग बताएं, क्या एक ट्रू है, नहीं, क्या 2 ट्रू है, नहीं, ऑल ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी बातें इस डायग्राम के लिए सही हैं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये डायग्राम कैसा लगा और कैसा आप सभी लोगों को समझ में आया, प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट 2 की ओर। कंसेप्ट 2 फ्रेंड्स, कंसेप्ट 2 में भी मुझे लैंग्वेज लिखनी होगी, इसलिए प्लीज आप थोड़ी सी शांति बनाए रखें। फ्रेंड्स आप सभी के सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप सभी लोग इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें और बताएं कि जो ये बातें दी गई हैं इस एग्जाम्पल के बारे में, इनमें से कौन से पॉइंट्स सही हैं और कौन से पॉइंट्स नहीं। उससे पहले फ्रेंड्स हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। जो ये पेंटागन वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, इंडिकेट कर रहा है हमारा हिंदी नोइंग पर्सन को, सर्कल इंडिकेट कर रहा है इंग्लिश नोइंग पर्सन को। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा ये रेक्टेंगल का पोर्शन है ये इंडिकेट करता है फ्रेंच नोइंग पर्सन को। फ्रेंड्स जो ये लाइन है बीच में, इसका ये मतलब है कि जो पेंटागन का पोर्शन है ऊपर वाला, इनका जो संबंध है रेक्टेंगल से नहीं होगा और रेक्टेंगल वाले का संबंध फ्रेंड्स हमारा पेंटागन वालों से नहीं होगा। ये सभी बातें फ्रेंड्स मैंने जब CLBD का कंसेप्ट बताया था उसमें आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई थी। जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर बेसिक नहीं किया हो तो प्लीज़ इससे 1-2 क्लास पीछे जाएं और वहाँ से इस चैप्टर के पूरे बेसिक को समझ लें, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे इसके पॉइंट्स को। तो फ्रेंड्स पॉइंट्स नंबर 1 क्या कहता है, कोई हिंदी के जानकार फ्रेंच नहीं जानता है। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि कोई भी हिंदी जानने वाला जो व्यक्ति है वो फ्रेंच नहीं जानता है। तो अब हम देखेंगे इस लाइन को डायग्राम में कि ये बात सही है या गलत। कोई भी हिंदी का जानकार फ्रेंच नहीं जानता है, तो हमने देखा जो हिंदी का पोर्शन है फ्रेंड्स कहाँ तक है, केवल यहाँ तक, और ये लाइन लग गई। इस लाइन का मतलब है हिंदी वाला क्या नहीं जानता होगा फ्रेंड्स, फ्रेंच नहीं जानता होगा, और फ्रेंच जानने वाला व्यक्ति
हिंदी नहीं जानता होगा। इसका ये मतलब हुआ जो पॉइंट नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1, वो हमारा एकदम सही है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हिंदी जानते होंगे हमारे, वो फ्रेंच नहीं जानते होंगे। और इस बात को प्रूफ कर रही है फ्रेंड्स ये बीच वाली लाइन, क्योंकि जब भी किसी एक बॉक्स में या कह लो किसी भी डायग्राम में बीच में कोई लाइन आ जाए तो इसका ये मतलब है कि नीचे वाले का संबंध ऊपर से नहीं होगा और ऊपर वालों का संबंध नीचे से नहीं होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, कुछ अंग्रेजी के जानकार हिंदी जानते हैं। अब देखेंगे कि क्या कुछ अंग्रेजी के जानकार ऐसे हैं जो हिंदी जानते हो। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे अंग्रेजी वाले पोर्शन को। तो हमने देखा जो अंग्रेजी का पोर्शन है ये हमारा हिंदी में भी आ रहा है और साथ में फ्रेंच में भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है, जो ऊपर वाले हैं ये वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लिश तो जानते हैं साथ में हिंदी भी जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ऑप्शन नंबर बी को लें तो इसमें भी तो ये बात कही गई है कि कुछ अंग्रेजी के जानकार ऐसे बताओ जो साथ में हिंदी भी जानते हो। तो फ्रेंड्स दोनों लैंग्वेज जानते हो, इंग्लिश और हिंदी। तो फ्रेंड्स वो व्यक्ति कौन होंगे, वो पर्सन कौन से होंगे, वो ये वाले पर्सन होंगे। इस प्रकार से जो लाइन या जो बात इस डायग्राम के थ्रू ऑप्शन नंबर बी में कही गई है एकदम करेक्ट है। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, कुछ अंग्रेजी के जानकार फ्रेंच जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, कुछ अंग्रेजी के जानकार ऐसे हों जो साथ में क्या जानते हो फ्रेंड्स, फ्रेंच भी जानते हो। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये बात एकदम ठीक है, ये वे व्यक्ति होंगे जो इंग्लिश के साथ में फ्रेंच भी जानते हैं। ऑप्शन में भी तो यही कहा गया है, कुछ अंग्रेजी के जानकार। तो देखो कुछ अंग्रेजी के जानकार सर्कल साथ में फ्रेंच जानते हूँ। तो देखो फ्रेंच में भी तो आ रहा है सर्कल, आधा जो सर्कल है हमारा फ्रेंच में भी आ रहा है, इसलिए ये वे व्यक्ति होंगे जो इंग्लिश के साथ में फ्रेंच भी जानते होंगे। इसका ये मतलब हुआ ऑप्शन नंबर जो 3 है वो भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, कोई फ्रेंच के जानकार हिंदी नहीं जानता है। क्या कहा है, जो व्यक्ति फ्रेंच भाषा को जानते होंगे वो हिंदी नहीं जानते होंगे, या फिर जो व्यक्ति हिंदी जानते होंगे उनका संबंध फ्रेंच भाषी लोगों से नहीं होगा या फ्रेंच नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा पूरी तरीके से क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि देखो कोई भी फ्रेंच नोइंग पर्सन, फ्रेंच जानने वाला व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है, क्योंकि बीच में एक लाइन आ गई है जो इन दोनों पोर्शन को पूरी तरीके से सेपरेट डिवाइड करती है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम ऑप्शन नंबर 5, कुछ अंग्रेजी के जानकार हिंदी एवं फ्रेंच जानते हैं। कुछ अंग्रेजी के जानकार मीन्स कुछ इंग्लिश के जानकार ऐसे हैं जो फ्रेंच तो जानते ही हैं और साथ में हिंदी भी जानते हैं। तो आप लोग बताओ, देखो अगर क्वेश्चन में कहता है इस बात को कि कुछ अंग्रेजी के जानकार फ्रेंच जानते हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई, कुछ अंग्रेजी के जानकार ऐसे हैं जो फ्रेंच जानते हैं, तो एकदम ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये भी कहा गया होता कि कुछ अंग्रेजी के जानकार ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो ये वाला पोर्शन है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दें, ऑप्शन नंबर 5 में क्या कहा गया है, कुछ अंग्रेजी के जानकार हिंदी एवं फ्रेंच जानते हैं। इस बात को ध्यान दें, हिंदी एवं फ्रेंच, हिंदी एवं फ्रेंच। इसका क्या मतलब है कि मीन्स कुछ अंग्रेजी के जानकार ऐसे होंगे जो फ्रेंच तो जानते ही हैं, साथ में हिंदी भी जानते होंगे। आप मुझे एक बात बताएं, जो व्यक्ति फ्रेंच जानता है वो तो हिंदी जानता नहीं, और जो हिंदी जानता है वो फ्रेंच जानता नहीं। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा गया है ना कि भाई कुछ अंग्रेजी के जानकार ऐसे हैं जो हिंदी के साथ में फ्रेंच जानते हैं, लेकिन वहाँ साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में, हिंदी जानने वाला फ्रेंच नहीं जानता है और फ्रेंच जानने वाला हिंदी नहीं जानता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर 5 है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, अगर ये सेपरेट बात करता जैसे अभी ऊपर की थी, कुछ अंग्रेजी के जानकार हिंदी जानते हैं तो एकदम ठीक है, कुछ अंग्रेजी के जानकार फ्रेंच जानते हैं तो ठीक है। लेकिन मुझे आप लोग बताएं कि इसमें क्या कहा है, कुछ अंग्रेजी के जानकार हिंदी और फ्रेंच
हिंदी एवं फ्रेंच दोनों भाषा ही जानते हैं, लेकिन आपको तो पता है ना, कोई भी फ्रेंच वाले का संबंध हमारा हिंदी वाले से नहीं है, कोई भी हिंदी वाले का संबंध हमारा फ्रेंच वाले से नहीं है। तो फिर एक साथ में ही अंग्रेजी वाला जो व्यक्ति है वो हिंदी और फ्रेंच कैसे जान सकता है? इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 6 की। ऑप्शन नंबर 6 में क्या कहा गया है? कुछ अंग्रेजी के जानकार हिंदी या फ्रेंच जानते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कुछ अंग्रेजी के जानकार, ठीक है, हिंदी या फ्रेंच जानते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर जो 6 है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये करेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि बीच में आ गया या, और या का मतलब ये होता है कि सेपरेट। इसने क्या करा? अब या लगाकर इन बातों को सेपरेट अलग अलग कर दिया। कुछ अंग्रेजी के जानकार हिंदी या फिर फ्रेंच जानते हैं, इसका ये मतलब हो गया कुछ अंग्रेजी के ऐसे जानकार होंगे या तो हिंदी जानते होंगे और या फिर फ्रेंच जानते होंगे, लेकिन दोनों भाषाओं को एक साथ नहीं जानते होंगे। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 6 है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि या का मतलब हो गया या तो ये या तो ये। ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 7 में फ्रेंड कुछ अंग्रेजी के जानकार हिंदी जानते हैं। ठीक है भाई, कुछ अंग्रेजी के जानकार ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं एवं कुछ अंग्रेजी के जानकार ऐसे हैं जो फ्रेंच जानते हैं। इस प्रकार से देखो फ्रेंड्स, ये भी हमारा सही होगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे तो क्या हुआ? एवं आ गया, और एवं का मतलब ही होता है जो फ्रेंच जानता है वो हिंदी भी जानता है, लेकिन मैंने तो फिर भी ये सही कर दिया। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ अंग्रेजी के जानकार हिंदी जानते हैं एवं, फिर दोबारा से देखो कुछ अंग्रेजी के जानकार, मीन्स इन्होंने क्या कर दिया इस वाले पॉइंट में कि अंग्रेजी के सामने ना, दोनों के सामने कुछ कुछ लगा दिया है। क्या कर दिया है? कुछ कुछ अलग से लगा दिया है, जिसके कारण जो ये 2 बार कुछ कुछ लगा है ये इस बात को सेपरेट कर देता है कि जो अंग्रेजी के जानकार हैं या तो हिंदी जानते होंगे या फिर अंग्रेजी के जानकार क्या जानते होंगे फ्रेंड्स? हमारा फ्रेंच ही जानते होंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर 7 है वो क्या हो जाएगा? हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है
फ्रेंड्स आप सभी लोग इस एग्जाम्पल को देखें और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दें। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो पेंटागन है इंडिकेट कर रहा है लिटरेट पीपल को, स्क्वायर गवर्नमेंट सर्वेंट को, ट्रायंगल एनजीओ के मेंबर को, और जो ये रेक्टेंगल है इलिटरेट पीपल को इंडिकेट कर रहा है। फ्रेंड्स इसके दो क्वेश्चन है, एक तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें पहले सत्य वालों की तो क्या कहा है, कुछ एनजीओ के मेंबर सरकारी सेवक एवं शिक्षित हैं। मीन्स कुछ एनजीओ के मेंबर ऐसे हों जो कि सरकारी सेवक के साथ में क्या हो, शिक्षित। कहने का मतलब जो सरकारी सेवक, शिक्षित और एनजीओ में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा। सबसे पहले हम लेंगे एनजीओ के मेंबर। तो एनजीओ का मेंबर वाला पोर्शन कौन सा है फ्रेंड्स, ये वाला ट्रायंगल। तो हमने देखा ये ट्रायंगल मीन्स एनजीओ का मेंबर है जो कि एन है। अब देखेंगे क्या ये सरकारी सेवक है, तो हमने देखा सरकारी सेवक के अंदर में भी आ रहा है। अब देखेंगे क्या ये शिक्षित भी है। हाँ फ्रेंड्स ये जो है पेंटागन वाला ऊपर वाला लिटरेट पीपल में, इसीलिए हम कहेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और इस प्रकार से जो बात की गई वो भी हमारी क्या होगी, सही हो जाएगी। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, कुछ सरकारी सेवक एनजीओ के सदस्य नहीं है। तो हमने क्या देखा, कुछ सरकारी सेवक ऐसे हों जो कि एनजीओ के सदस्य नहीं है। तो देखो एनजीओ का पोर्शन कहाँ तक है फ्रेंड्स, केवल इस ट्रायंगल तक, लेकिन सरकारी सेवक जो एनजीओ के सदस्य नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या है, जे जो कि सरकारी सेवक तो है लेकिन एनजीओ का सदस्य नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, कुछ एनजीओ के सदस्य या तो शिक्षित हो या फिर अशिक्षित। तो देखो कुछ एनजीओ के सदस्य या तो लिटरेट हो या फिर इलिटरेट। और देखो या लग गया, या का मीन्स सेपरेट बात कर रहा है। तो देखो कुछ एनजीओ के मेंबर ऐसे होंगे जो लिटरेट है, मीन्स जो इस वाले पोर्शन में होंगे ये सभी क्या होंगे, एनजीओ के मेंबर लिटरेट। और जो फ्रेंड्स इस वाले पोर्शन में होंगे ये वे सभी मेंबर्स होंगे एनजीओ के जो कि इलिटरेट होंगे। इस प्रकार से ये भी बात हमारी एकदम सही है। कुछ एनजीओ के सदस्य शिक्षित हैं एवं कुछ एनजीओ के सदस्य अशिक्षित हैं। अभी इससे पीछे वाले एग्जाम्पल मैंने करवाया था कि देखो कुछ और कुछ दो बार आ जाए तो इसका ये मतलब है कि वो सेपरेट बात कर रहा है, फिर चाहे बीच में एवं क्यों ना आ जाए। इसका मतलब ये है कि कुछ एनजीओ के मेंबर ऐसे होंगे जो शिक्षित हैं और फिर सेपरेट बात कर रहे हैं, कुछ एनजीओ के मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि अशिक्षित होंगे। इस प्रकार से ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। हमने देखा चारों बात हमारी एकदम सही है, इस प्रकार से ऑल ट्रू ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्या है पहला पॉइंट, कुछ एनजीओ के सदस्य शिक्षित एवं अशिक्षित हैं। मीन्स कुछ एनजीओ के सदस्य मीन्स ऐसे होने चाहिए जो शिक्षित हो साथ में अशिक्षित, एवं मीन्स होता है और दोनों को एक साथ बताया गया है। तो देखो एक बात बताएं आप, जो एनजीओ के मेंबर हैं वो या तो शिक्षित ही होंगे या फिर अशिक्षित, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि शिक्षित और अशिक्षित को जो ये वाली लाइन है वो पूरी तरीके से अलग अलग डिवाइड कर रही है। इसका कहने का मतलब है जो अनपढ़ होंगे वो पढ़े लिखे नहीं हो सकते और जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर दोनों बात को एक ही बोल दिया है कि भाई पढ़े लिखे भी अनपढ़ है और अनपढ़ भी क्या है, पढ़े लिखे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कुछ एनजीओ के सदस्य सरकारी सेवक हैं परंतु शिक्षित नहीं है। तो देखो कुछ एनजीओ के सदस्य सरकारी सेवक हैं, तो हमने देखा एनजीओ के सदस्य ऐसे हैं जो सरकारी सेवक है, ठीक है, हमारा एन आ गया जो कि एनजीओ का मेंबर तो है लेकिन साथ में सरकारी सेवक भी है। फिर बोला है परंतु शिक्षित नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ये तो हमारा शिक्षित में आ रहा है ना, इसका मतलब ये है जो पॉइंट नंबर 2 है वो भी हमारा क्या है, गलत है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया है कुछ एनजीओ के सदस्य सरकारी सेवक एवं अशिक्षित हैं। कहने का मतलब कुछ एनजीओ के सदस्य, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एनजीओ के सदस्य का डायग्राम कौन सा है। तो हमने देखा ट्रायंगल, तो एनजीओ के सदस्य सरकारी सेवक, सरकारी सेवक मीन्स वो एनजीओ के सदस्य लेने फ्रेंड्स हमको जो सरकारी सेवक हो, तो हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन, मीन्स सरकारी सेवक भी हैं और सरकारी सेवक के साथ में क्या है, एनजीओ के मेंबर भी हैं। और बोला है साथ में एवं अशिक्षित हैं।
लेकिन फ्रेंड्स आप एक बात बताएं कि जो ये एनजीओ के सदस्य हैं साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट में भी हैं, क्या ये अशिक्षित हैं? नहीं, क्योंकि जो ये लाइन है बीच में, ये गवर्नमेंट सर्वेंट और इलिटरेट पीपल को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है। मीन्स जो भी पीपल इलिटरेट होंगे वो गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं होंगे, और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट में होंगे वो लिटरेट नहीं होंगे। और इस बात को प्रूफ कर रही है हमारी ये वाली लाइन। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ जो एनजीओ के सदस्य हैं वे गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में क्या है फ्रेंड्स? लिटरेट हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है इलिटरेट। इसके कारण ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? कुछ सरकारी सेवक एनजीओ के सदस्य हैं परंतु शिक्षित नहीं है। कुछ सरकारी सेवक मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहा है, एनजीओ के सदस्य हैं। अब देखेंगे ऐसे कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो एनजीओ के सदस्य हों। तो हमने देखा ये वाला जो पोर्शन है एन, ये वो पोर्शन है जो गवर्नमेंट सर्वेंट में तो है ही, साथ में एनजीओ के सदस्य भी हैं परंतु शिक्षित नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जो ये वाला पोर्शन है क्या ये पढ़ा लिखा नहीं है? पढ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ पे क्या है? कुछ सरकारी सेवक ऐसे हैं जो एनजीओ के सदस्य तो हैं ही हैं, लेकिन ये क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड्स पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है। इस प्रकार से इसका जस्ट रिवर्स कहा गया है और ये क्या हो जाएगा? फिर हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा? जब क्वेश्चन ये था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये चारों के चारों क्या है? हमारे गलत हो गए। इसका ये मतलब हुआ ऑल फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।